और हम चर्चा करने वाले हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज क्या है, हम किसे कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बराबर अपलोड करता रहता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, आज स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, यह हमारा स्टार कनेक्शन का फिगर है। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज होता है? ये मोटर में यूज़ किया जाता है। अगर छोटी मोटर है तो उसमें स्टार कनेक्शन से चल जाता है, अगर बड़ी मोटर है तो उसमें डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफ़र किया। के कनेक्शन के बारे में जान गए हैं कि मतलब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज़ होता है। अब हम समझते हैं कि कनेक्शन होता कैसे है। जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ फिगर बना के दिखा रहा है। यहाँ एक फिगर है जिसमें कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक कॉइल है, यानी 3 कॉइल है। इन तीनों कॉइलों का पहला सिरा, जैसे कि A1 C2 और B2, इन तीनों सिरों को एक साथ जोड़ा गया है। यह हमारा न्यूट्रल का पॉइंट हो गया। और जो 3 सिरा बचता है, उन तीनों सिरों पे हम 3 फेज सिस्टम का RYB फेज हम डाला है। जैसा कि देख रहे हैं, आर सर्किट को हम आर फेज को हम A1 में डाला, Y फेज को B1 में डाला और B फेज को C1 में डाला। तो ये हमारा कंप्लीटली स्टार कनेक्शन तैयार है। अब हम बात करते हैं फेज वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिख के भी रखा है, किसी भी 3 फेज सिस्टम में किसी एक फेज के फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। चलिए अब हम इसको स्टार कनेक्शन में देखते हैं। तो हमारा ये स्टार कनेक्शन का फिगर है। हम इसमें समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी 3 फेज सिस्टम के किसी एक फेज के फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ R है, यहाँ N है। तो शर्त क्या है फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को? तो हमको यहाँ न्यूट्रल भी मिल जाता है, R भी मिल जाता है, YB भी मिल जाता है। तो हमने क्या करना है, R और N के बीच का वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। जो वोल्टेज हमें मिलेगा, जो प्राप्त होगा, वो वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम Y को न्यूट्रल से चेक करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, वोल्ट मीटर पर डालेंगे, एक लीड को Y पे रखेंगे, दूसरे लीड को N पे रखेंगे। जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा। यही चीज़ हम दूसरे पे भी करेंगे, B और N के साथ करेंगे। जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसे स्टार कनेक्शन में समझ लिए हैं। अब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। नोट, फेज वोल्टेज को VPH से डिनोट करते हैं। हम VPH से इसको लक्षित करते हैं। तो फेज वोल्टेज VPH बराबर VRN VYN VBN हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। फेज वोल्टेज निकालने के लिए फार्मूला VPH बराबर VL बाय √3। VPH निकालने के लिए लाइन वोल्टेज में √3 से हम भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा वो हमारा VPH यानी फेज वोल्टेज हो जाएगा। फेज वोल्टेज में 230 वोल्टेज होता है। डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। तो चलिए, यहाँ तक हमारा स्टार कनेक्शन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं डेल्टा कनेक्शन के लिए। डेल्टा कनेक्शन में आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन का फिगर है। तो हम इस फिगर को समझते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, A1 A2 एक कॉइल है, B1 B2 एक कॉइल है, C1 C2 एक कॉइल है। इसको हमने A1 को C2 के साथ जोड़ा है, B2 को C1 के साथ और B1 को A2 के साथ जोड़ा है। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन रेडी है। अब जो हमारा 3 कॉइल का जो जॉइंट वाला सिरा बचता है, इन तीनों सिरों पे 3 फेज सिस्टम का RYB हम कनेक्ट किए हैं। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन रेडी है। अब हम समझते हैं, अब हम बारी आती है लाइन वोल्टेज का। तो लाइन वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज 3 फेज सिस्टम के किसी 2 फेज के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज
कहते हैं। हम इस बात को फिगर में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है, 3 फेज सिस्टम के किसी 2 फेज के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो हमने ऐसे चेक करना है आर वाई। हम एक मल्टीमीटर लेंगे, उसको वोल्ट मीटर पे डाल के आर और वाई लीड, एक लीड को आर पे रखेगा, दूसरे लीड को वाई पे, और इन दोनों के बीच के जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, जो मिलेगा, वो वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। सेम हमारा ये चीज़ लागू होता है वाई और बी पे। एक लीड को वाई पे, दूसरे लीड को बी पे रखेंगे, जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा। फिर बी को आर के साथ इसी प्रकार से चेक करेंगे, जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो चलिए, लाइन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइन वोल्टेज को डेनोटेट करते हैं VL से। लाइन वोल्टेज को VL से हम डेनोटेट करते हैं। तो अब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि देख रहे हैं हमने इसको डेनोट किया है, VL से डेनोटेट किया जाता है। तो VL बराबर VRY बराबर VYB बराबर VVR। जैसा कि मैंने आपको बताया है फिगर में RY को, तो इसमें हमने V जोड़ के रखा है वोल्टेज के लिए। तो लाइन वोल्टेज बराबर VL बराबर VRY बराबर VYB बराबर VVR। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टार कनेक्टेड पावर सिस्टम में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के √3 टाइम ज़्यादा होता है। स्टार कनेक्टेड पावर सिस्टम में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के √3 टाइम ज़्यादा होता है। क्लियर है। लाइन वोल्टेज का फार्मूला, लाइन वोल्टेज को हमने लक्षित किया है VL से, तो VL बराबर √3 गुने VPH। अगर अपने पास फेज वोल्टेज है तो उसको √3 से हम गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो हमारा VL हो जाएगा, जो कि लाइन वोल्टेज हो जाएगा। लाइन वोल्टेज में 33 kV किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट और 44 वोल्ट आता है। जैसा कि हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 440 वोल्ट से ऊपर का जितना भी वोल्टेज है वो वोल्टेज लाइन वोल्टेज में आता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। आगे 440 वोल्टेज को हम कंज्यूमर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्त, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी कसर होता है, कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।